और गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। जितेंद्र, अचानक मौसम का मिजाज बदला, भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, हालांकि अब राहत मिली है। फिलहाल क्या स्थिति है मौसम के क्षेत्र में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं, कहीं ना गर्मी से राहत मिली है। और वो लोग जो कामकाजी लोग हैं, सुबह निकलते हैं, दोपहर को काम करते हैं, उनके लिए खासा परेशानी का सबब बन गई थी ये गर्मी। और ये गर्मी लगातार परेशान कर रही थी। और उस पर जब बिजली कटौती होती है और उस पर लाइट जाती है घर में, तो कहीं ना कहीं एसी, पंखे, कूलर सब बंद हो जाते हैं, तो वो एक बड़ी परेशानी हो जाती है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि इस वक्त बच्चों के स्कूलों की छुट्टी पड़ रखी है और यही परेशानी है। लेकिन लगातार जिस तरीके से रात से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों के चेहरे पर खुशी है। और ये खुशी कहीं ना कहीं जरूरी भी थी, क्योंकि देखिए लगातार मौसम खराब हो रहा था। जो अस्पताल है वहां पर मरीजों की फेहरिस्त बढ़ रही थी, क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी और हीट वेव की वजह से लोग ज्यादा परेशान थे। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे, इस पूरे मामले को, और उनकी तरफ से ये सलाह दी गई थी कि अगर कामकाज ज्यादा है तब भी घर से निकले, अन्यथा आप घर से ना निकले, क्योंकि दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का तो वो समय है जिस वक्त हीट वेव ज्यादा प्रभावित करता था और कई लोग इसमें बीमार हुए, जान का भी लोगों को खतरा बना है। छोटे बच्चों की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, उनकी फेहरिस्त लंबी है। कुल मिलाकर अब मौसम में बदलाव हुआ है और मौसम के बदलाव की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोग खासा खुश हैं। 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अभी मौसम विभाग का सीधे तौर पर कहना है कि 3 दिन तक मौसम ऐसे ही सुहाना रहने वाला है। शाम तक भी ऐसा ही मौसम रहेगा, जबकि 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे छींटें पड़ सकती हैं, यानी कि बारिश हो सकती है। वो बारिश ज्यादा तेज नहीं, लेकिन सीधे तौर पर 8, 9, 10 बजे बारिश दिल्ली एनसीआर के जिला गाजियाबाद में पड़ सकती है। और ऐसे में लोग काफी खुश हैं, क्योंकि मौसम में जिस तरीके से राहत दी है, लोग परेशान थे और अब हवा, ठंडी हवाएं, जो उनको ठंडी हवाओं के थपेड़े लग रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर खुशी है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, पारा 40-45 डिग्री के पार जा रहा था, कभी कभी तो हालत ये थी कि 47 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। और ऐसे में अब अचानक से मौसम का ये जब मिजाज बदला है, तो जाहिर तौर पर चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। जितेंद्र, अब क्या तापमान है जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, अभी अगर तापमान की बात की जाए तो अभी वेदर रिपोर्ट के अनुसार अभी तापमान 31 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है वेदर रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन फिर भी काफी राहत है, जिस तरीके से लगातार 45 और 46 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा था और लोगों को परेशानी हो रही थी। कामकाजी लोगों की बात की जाए या फिर वो लोग जो सुबह अपने घर से निकलते हैं, कामकाज करते हैं, शाम को घर से लौटते हैं, और दोपहर में जो लोग काम करते हैं, मार्केटिंग वाले या फिर कोई सामान घर से ऑफिस से घर तक पहुंचाने वाले, और जो टू व्हीलर चलाते हैं, उनको खासा परेशानी हो रही थी, और जो ई रिक्शा चालक है उनको खासा परेशानी हो रही थी। कुल मिलाकर ये वो लोग हैं जिनको गर्मी की मार झेल रहे थे और इस वजह से खासा परेशानी उनके सामने थी। और जो लगातार जो मार्केटिंग करते हैं उनको तो परेशानी होती ही है। एक देखिए, ये जेप्टो वाले हैं भैया, इनसे मैं बात करना चाहूंगा। भैया, कितनी परेशानी हो रही थी? परेशानी थी, और परेशानी की वजह गर्मी ज्यादा थी। अच्छा, ये बताइए अब कितनी राहत मिली है? अब तो बहुत राहत के लिए रात से मौसम अच्छा है। तो ये वो लोग हैं जो कि कामकाजी लोग हैं और इनको घर से निकल करना है, लेकिन गर्मी इनको परेशान कर रही थी और अब गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया है। जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिली है और 19 किलोमीटर प्रति घंटे की तरह रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं, वो ठंडी हवाएं हैं और उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए लोग इसी पल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लगातार गर्मी, तापमान बढ़ता जा रहा था, सूरज की तपिश और ऊपर से लू जिस तरह से चल रही थी, वो भी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही थी। लेकिन जितेंद्र, अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए भले ही गर्मी से राहत मिली हुई है, लेकिन मौसम में बदलाव हुआ है। इस बदलाव के चलते भी लोग बीमारियों की चपेट में आते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ सावधानियां बरतनी है? क्या स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस?
देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में कई जगह पर प्रशासन के द्वारा नगर निगम के एक काउंटर बनाया गया है और उसमें कई मटके लगाए गए हैं, ठंडा पानी रखा गया है और जो कामकाजी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है कि वो पानी पी सकते हैं वहां पर। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो जिस तरीके की सावधानी बरतने के लिए कहा गया है उसमें सफेद रंग का साफा आता है, वो आप सर पर लपेट सकते हैं, पूरी बाजू की आप कमीज पहन सकते हैं और आप अपने घर से निकलते समय पानी की बोतल लेकर निकले तो ज्यादा बेहतर है। और समय समय पर अगर हो सके तो चीनी और पानी का घोल आप पी सकते हैं। आंखों पर काला चश्मा लगा सकते हैं जिससे आंखों में जो जलन की शिकायत थी तेज गर्मी की वजह से उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी अगर आप चश्मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी जो रात से मौसम सुहाना हुआ है इन सब चीजों को सबने रख दिया है और अभी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं लोग। हालांकि जिस तरीके से बारिश का इंतजार है वो सभी टकटकी लगाकर ये सोच रहे हैं कि अब मौसम तो सुहाना हुआ है लेकिन बारिश जल्दी से जल्दी आ जाए और कहीं ना कहीं तन को भी इससे राहत मिले, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और लगातार भारत अपडेट चप्पे चप्पे पर तैनात उत्तर प्रदेश के हालात दिखाए कि किस तरीके से गर्मी है और गर्मी से राहत पाने के लिए प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। प्रशासन के द्वारा कई जगहों पर अटके लगाए गए हैं, नगर निगम के बैरिकेड्स बनाए गए हैं और काउंटर्स बनाए गए हैं और वहां पर खड़े होकर पानी ठंडा पी सकते हैं। ये प्रशासन की अच्छी पहल है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं हीट वेव से कोई प्रभावित ना हो, अस्पतालों में दवाइयां मौजूद हो, डॉक्टर्स मौजूद हो और उन्हें सही से सहूलियत मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद पूरे उत्तर प्रदेश का ख्याल रख रहे हैं। हीट वेव के समय में लगातार उनके ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिनमें वो खुद कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की आवाम स्वस्थ रहनी चाहिए और प्रशासन को भी सीधे तौर पर यह कहा गया है कि हीट वेव से बचाव हेतु तमाम उपाय करने चाहिए। और जिला गाजियाबाद में भी कई जगह पर ऐसे उपाय किए गए हैं जहां पर पानी के प्याऊ लगाए गए हैं, जहां पर अगर अस्पताल है वहां पर दवाइयां मुहैया हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो भी वहां पर उपस्थित रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और लगातार गर्मी से बचाव हेतु उपाय कर रही है और ऐसा करना बेहद जरूरी भी है क्योंकि हीट वेव से कई लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि कल रात से ही मौसम सुहाना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मौसम विभाग ने जो कहा है कि 3 दिन तक, आने वाले 3 दिन तक मौसम ऐसे ही सुहाना रहेगा, तो ये मौसम सुहाना जो हुआ है दिल्ली एनसीआर के लोग इसका लुत्फ कब तक उठाते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, यही तो सबसे बड़ी चिंता है कि आखिर ये राहत कब तक बरकरार रहेगी। लेकिन चलिए, खास बात यह है कि राहत की सांस जरूर अब ले सकते हैं क्योंकि मौसम सुहाना हो चुका है। धन्यवाद आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली खबर के